गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम मॉरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज गॉड इज ग्रेट। मॉरल साइंस मीन्स मॉरल वैल्यूज़। आपके बिहेवियर में जो बातें चेंज करने की हैं, जो मॉरल्स हमें ऐड करने चाहिए वो हमें मॉरल वैल्यूज़, मॉरल साइंस इन सब से सीखने को मिलती है। मॉरल साइंस में आप हमेशा हर स्टोरी में अगर कोई छोटी सी भी बात बताई हुई है तो आप उससे कुछ मॉरल ले सकते हैं, मॉरल समझ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज गॉड इज ग्रेट। हमें भी पता है गॉड इज ग्रेट, लेकिन गॉड ने जो कैलकुलेशन, जो मैथमेटिक्स इस अर्थ को बनाने में लगाई है, अगर हम उस कैलकुलेशन से कुछ भी गलत करते हैं, वी सफ़र विद इट। हमको वो चीज़ परेशान करती है, वी गेट द डिसएडवांटेज ऑफ दैट। नाउ लेट्स सी द थॉट ऑफ दिस चैप्टर। गॉड हैज़ यूज्ड ब्यूटिफुल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन। उन्होंने जब ये पूरी वर्ल्ड बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है, ह्यूमन बींग्स बनाए हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ जो इस अर्थ पे बनाई है, उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके बनाया है। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। उन्होंने जो वर्ल्ड बनाया है उसमें कैलकुलेशन करके ही बनाया है। अगर हम इस पूरी कैलकुलेशन में कोई भी एक चीज़ को हटा देते हैं, वी गेट द डिसएडवांटेज। हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, वी हैव टू फेस। चलिए, अब इस स्टोरी में एक सोलो कैरेक्टर है, दैट इज सुलेमान चिड़ीमार। बहुत एक्सट्रीम इसका जो एम है, जब ये शॉट करता है गन से किसी चिड़िया को मारने के लिए, तो वो सीधा उसी चिड़िया को लगता है। उसके गांव के पास में जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर ये जाके चिड़िया को मारता है, उनको लाके बनवाकर खाता है। उसको शौक है खाने का स्मॉल बर्ड्स। ये चीज़ है कि वो स्मॉल बर्ड्स को मारता है, उनका प्रे करता है, PREY, क्लियर? प्रे मीन्स शिकार। उनका शिकार करता है और उनको घर लाके अपनी वाइफ सलमा को देता है कि आप इसको बनाकर मुझे दो एंड आई ईट इट, मैं उसको खाऊंगा। अब इसका निशाना इतना परफेक्ट है, पूरे फॉरेस्ट में सबको पता है कि सुलेमान ने अगर किसी को आंखें बंद करके भी, किसी बर्ड को आंख बंद करके भी निशाना बनाया, द बर्ड इज फिनिश्ड। वो कहीं इधर से उधर निशाना नहीं जाएगा। ओके, अब ये चीज़ फॉरेस्ट के एनिमल्स को भी पता लगने लग गई। जैसे ही वो फॉरेस्ट में एंटर होता, एनिमल्स भागने की कोशिश करते कि दूर से दूर चले जाएं। लिटरली जो बर्ड्स आसपास होती थी, वो इस तरीके से चहचहाना शुरू कर देती कि और थोड़ी दूरी पे जो भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में बता देती थी कि सुलेमान चिड़ीमार आ रहा है और वो वहाँ से भाग जाएं, उस जगह से दूर हो जाएं। ये वर्किंग काफ़ी टाइम तक चलती रही। थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ होने लगा कि छोटी बर्ड्स मिल ही नहीं रही, ख़त्म हो गई, नज़र ही नहीं आ रही। ओके, एक टाइम ऐसा आया कि एक दिन, 2 दिन तक सुलेमान को कोई भी छोटी बर्ड, छोटी चिड़िया नहीं मिली। वो घर आया, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसने अपनी वाइफ को बोला कि कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही है, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं बनाया। तो उसने बोला तुम कुछ लाए नहीं, तुम लेकर आओ, बर्ड मैं बना देती हूँ। तो उसने कहा मिल ही नहीं रही बर्ड, मैं भी क्या करूँ।
वो बैठा है, सोचे जा रहा है, हालांकि उसको इनिशियली अंदर से रियलाइज है कि इट इज़ बिकॉज हिम, उसी के कारण से ऐसा हो रहा है कि आज बर्ड ही नहीं मिल रही उसको, कि वो किसी बर्ड को एम करके शॉट करके ले आए और वो खा ले। बट कुछ नहीं, वो सोच रहा है, उसको ये तो रियलाइज है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब धीरे धीरे ये चीज़ इंक्रीज हो रही है, लेकिन दूसरी बातों में। कैसे? अनाज कम होता जा रहा है, जो उगा हुआ अनाज है, जो फसल रेडी है, वो भी छोटे कीड़े मकोड़ों ने खराब कर दी। रैट्स और जो मोल्स थे, उन्होंने जो अनाज, जो गेहूं, जो बना हुआ धान रेडी था, वो जहाँ पर स्टोर करके रखते हैं उसको खराब कर दिया। जो एनिमल्स और फॉरेस्ट में थे वो वहाँ से दूसरे फॉरेस्ट में चले गए। तो एक टाइप की हर चीज़ में कमी नज़र आ रही है सबको। तो सब क्या कह रहे हैं कि सुलेमान ये तुम्हारी वजह से है, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने तो छोटी बर्ड्स को मारा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ मेरी गलती है, मैंने छोटी बर्ड्स को मारा है, बाकी सबको तो मैंने कुछ भी नहीं कहा ना, मैंने बाकी किसी एनिमल को नहीं मारा था, तो छोटी बर्ड्स ही नहीं है ना, बाकी सब क्यों नहीं है, मुझे क्या पता, तुम मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो ये बात। चलिए ठीक है, आपस में बात हुई, उसको रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन सिर्फ छोटी बर्ड्स के लिए। एक दिन वो बैठा हुआ है, तो उनके पास में एक एल्डरली पर्सन, उससे जो उम्र में बड़ा है, एक्सपीरियंस्ड है, सुलेमान ने उससे बात करी कि क्या कारण है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, मैंने तो सिर्फ छोटी बर्ड्स को मारा। उस एल्डरली पर्सन ने क्या बोला, बोले बिल्कुल सही बात है, तुमने सिर्फ छोटी बर्ड्स को मारा, लेकिन गॉड जो इतना ब्यूटीफुली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जिसने वर्ल्ड क्रिएट किया है, उसने एक फूड चेन बनाई है जिसमें वर्ल्ड की हर चीज़ कनेक्टेड है। ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड की हर चीज़ कनेक्टेड है। स्मॉल बर्ड्स क्या करती थी, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को खा जाती थी। अब स्मॉल बर्ड्स तो हो गई ख़त्म, स्मॉल बर्ड्स नहीं है, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स का नंबर इंक्रीज हो गया क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं है। इन्होंने क्या किया, फील्ड्स और क्रॉप्स को खराब करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। क्लियर? अब फील्ड्स और क्रॉप्स खराब हुए तो यहाँ पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। अब उन्होंने छोटे एनिमल्स को भी मारना शुरू करा। छोटे एनिमल्स वैसे भी लोगों ने भी मार दिए, और जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स थे, अब वो बहुत नंबर इंक्रीज हो गए तो उन्हें छोटे एनिमल्स को भी मार दिया। छोटे एनिमल्स को जो मारा तो जो बड़ी बर्ड्स और एनिमल्स थे जो इन छोटे एनिमल्स को काटते थे, खाते थे, मारते थे, उनको वो एनिमल्स नहीं मिल रहे यहाँ पे। उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, आगे वाले फॉरेस्ट में चले गए, या बर्ड्स उड़ के नेक्स्ट फॉरेस्ट में चली गई, उस एरिया में नहीं है। ये ईगल्स और जो ये बड़ी बड़ी बर्ड्स थी, ये छोटी बर्ड्स को खाती थी। तो ये एक टाइप का रोटेशन है। गॉड ने बहुत अच्छा कैलकुलेशन बना के रखा है जो आपस में जुड़ा हुआ है। आपने बीच में से एक पॉइंट हटा दिया, एक स्मॉल बर्ड को हटा दिया, कैलकुलेशन जो फूड चेन थी बीच में ही टूट गई। इसके टूटते ही हर चीज़ नेगेटिव होती जा रही है, माइनस में आता जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ में नुकसान होता जा रहा है। ये कैलकुलेशन तुम्हारी समझ में नहीं आई। तुमने बोल दिया कि मैंने तो सिर्फ स्मॉल बर्ड्स को मारा है, मैंने तो और किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। वो लिटरली ब्लैंक हो गया कि मैं कितना बड़ा हैवॉक क्रिएट कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। छोटी बर्ड्स को मारा, लेकिन हर चीज़ जो अपने आप में कनेक्टेड है उस चीज़ पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब उसको बहुत रिपेंट हो रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसने क्या करना शुरू किया, उसने गॉड को प्रेयर करनी शुरू करी कि मैं अच्छे से प्रेयर करूं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, इस तरह के तो पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा, मैंने गलती कर दी। उस थोड़े दिनों की प्रेयर के बाद
एक माइग्रेटरी बर्ड्स का ग्रुप उस गांव के, उस फॉरेस्ट के ऊपर से निकला। उन माइग्रेटरी बर्ड्स ने क्या देखा? बहुत सारे कीड़े दिखाई दिए, जगह खाली दिखाई दी, फॉरेस्ट दिखा, फील्ड दिखी, तो वो वहीं पर रुक गई। और जैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स की वॉइस आई सुलेमान को, he literally thanked God. Correct yourself. आप अपने आप को करेक्ट करिए। अगर हमें हमारी गलती महसूस होती है और हमें कोई बड़ा बताता है सॉरी, हमें कोई बड़ा बताता है कि यू आर डूइंग इट रॉन्ग, तो आप उसको करेक्ट करिए। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें समझ रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, उसने एल्डरली पर्सन की बात समझी ना, सो यू हैव टू डू दैट सेम थिंग। चलिए, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, वीडियो देखेंगे, सबसे पहले कॉपी में थॉट लिखेंगे, जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसको आप कॉपी में कॉपी आउट करेंगे एंड सेंड योर वर्क टू मी। डू इट रेगुलरली, कंप्लीट करेंगे प्रॉपरली और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड। गुड डे, टेक